सागर की बहेरिया थाना अंतर्गत चनाटोरिया में स्वर्गीय डॉक्टर रितेश दीक्षित की स्मृति में वृद्ध निःशक्त जन असहाय गरीबों की सेवा के लिए धर्मार्थ आश्रम डॉक्टर रितेश के पिता संध्या के दीक्षित द्वारा कराया गया। गौरतलब है कि स्वर्गीय डॉक्टर रितेश दीक्षित की सन 2018 में इनके घर पर रेडियो पार्सल बम विस्फोट में दुखद हृदय विदारक घटना से सारा शहर सहम गया था। रितेश की याद में इनके पिता के दीक्षित पोस्ट ऑफिस क्लास 1 सागर संभाग रिटायर्ड अधिकारी हैं। इनके द्वारा चनाटोरिया सागर में डॉक्टर रितेश दीक्षित निःशुल्क धर्मार्थ आश्रम की स्थापना 27 जनवरी 2021 में की गई। इसके अलावा रितेश की याद में मथुरा वृंदावन में धर्मशाला कक्ष और मूर्ति स्थापित की गई है। इनकी 23 जनवरी को जन्मदिन पर युवा उद्योगपति और समाज सेवी मनी सिंह गुरुन द्वारा धर्मार्थ आश्रम में गरीब असहायों के भोजन के लिए एक दिन का संपूर्ण राशन दान किया गया। साथ ही सतनाम वेलफेयर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर त्रिपत गुरनाम सिंह गुरुन ने श्रद्धांजलि और राशन दान किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा परिवार है और कृतिका जो है कृतिका और हमारे दामाद साहब मेरा परिवार रहा है, शुरू से रहा है। हम लोग साथ में दीपक मेमोरियल स्कूल से पढ़े लिखे हैं, साथ में डॉक्टरी की पढ़ाई भी की है साथ में, और सब कुछ है। लेकिन ऐसा रिश्ता था कि मतलब कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक दिल दो जान, बस वो रिश्ता था। इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकता। और मैं धन्यवाद हूँ अपनी बहन कृतिका के। जब कल मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे डॉक्टर रितेश, स्वर्गीय डॉक्टर रितेश जी की यादगार में जो ये आश्रम बनाया गया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि कल मेरे को हालांकि समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे व्यक्त करूँ इसको। कल उनकी पुण्यतिथि भी है और है ना, जन्मदिन जैसा भी है कि ये जो मेरा परिवार है, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकता। और इसके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के बाद जैसा कि मेरी बहन ने, कृतिका ने, ये मेरी नॉलेज में लेके आए कि यहाँ पे ये आश्रम था, इसके लिए आज के बाद जो भी सहयोग चाहिए पड़ेगा ऐसा आश्रम के लिए। हालांकि जो दीक्षित जी हैं वो खुद स्वर संपन्न है, लेकिन उसके अलावा भी कभी भी आधी रात को भी जिस भी आदमी को इस आश्रम से जो भी सहयोग चाहिए पड़ेगा वो इनकी अध्यक्षता में आधी रात को भी जो है वो पूर्ण किया जाएगा। चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे लोगों के सुख दुख की व्यवस्था हो, चाहे दूध पानी से लेके आए की व्यवस्था हो। बस जय हिंद जय भारत। कल उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने भागवत का मूल पाठ बैठाए, पंडित जी कर रहे हैं। 27 तारीख को 28 को उसकी पुण्यतिथि होगी। उस दिन हम 25-50 लोगों में जितना भी हमारी श्रद्धा होगी उनको अपनी तरफ से भोजन की व्यवस्था की हुई है। और जो हमारे मनी उसके बचपन के मित्र एक साथ पढ़े हैं जी। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि 1-1.5 साल से हमारे इस आश्रम में कहीं कोई आया नहीं, ना किसी ने कोई, लेकिन आज उन्होंने, कल इनको ज्ञान हुआ आज आए तो आश्रम के लिए उन्होंने इतनी मदद की, हम उनके हृदय से आभारी हैं। भगवान उनका भला करे और इसी तरह वो सेवा भाव में लगे। तो आज आकर उन्होंने हमारे मंदिर में अभिषेक किया। और ये सामग्री तो हमारा पूरा आश्रम परिवार जितने लोग हैं, हम ये सब आश्रम के परिवार के लोग रहते हैं। और हम लोगों का प्रयास ये है कि जो भी हमारे यहाँ आ जाए 12 से 1 शाम को 7 से 8 तो उसको भोजन के बगैर। और आश्रम में हम लोगों की सब व्यवस्थाएँ हैं, चारा है, सब्जी है, गाय है दूध के लिए, और मंदिर भी है पूजा के लिए। जो भी यहाँ जिसको ऐसा लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं, वो यहाँ आए, हम उसको सहारा देंगे जीवन पर्यंत। जब तक हम अभी हमारे आश्रम में हम कम से कम 10 लोग हैं, 3 हम परिवार के लोग हैं और 7-8 लोग बाहर। हाँ, मथुरा में हमने एक कमरा, एक मंदिर बच्चे की याद में और उसकी मूर्ति भी वहाँ स्थापित की है। और 3 साल से हम हर पुण्यतिथि में उसकी भागवत करते हैं। इस साल जो कि ठंड थी, कोरोना था जी, इसलिए हम अभी मूल पाठ करा रहे हैं। लेकिन भागवत 15 दिन बाद या महीने भर बाद इसी आश्रम में कराएंगे, वो पंडित जी से ही कराएंगे।